हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत बड़ी अपडेट मैं देने वाली हूँ आप सभी को, और इसको स्किप किए बगैर ही पूरा वीडियो मेरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और इस पे अपना जो भी आपके दिलो दिमाग में आ रहा है कि क्या मेरा सोचना सही है या गलत है, ये जो चीज़ें चल रही हैं उस पर अपनी राय ज़रूर रखिएगा। मैंने आज ही अभी अभी कुछ टाइम पहले सचिन जी की एक वीडियो आती है, उससे फुल वॉच किया। इसके बाद अभी मनीषा का आया, दोनों ही चीज़ें देखी। काफ़ी चीज़ें तो कल ही क्लियर हो चुकी थी। जिस तरह से मनीषा का चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये आप सभी वॉच कर रहे हैं। देख ही रहे होंगे कि मनीषा कहीं से खुश नहीं है, चीज़ें कुछ भी नॉर्मल नहीं है। आज क्या होता है कि सचिन कहीं ना कहीं कल के वीडियो में भी कुछ ना कुछ वो जाल बुनने लगे थे, ऐसा मुझे लग रहा था, फील हो रहा था। फिर भी मैंने इसकी कोई पुष्टि नहीं की थी। आज जो मेरा दिल और दिमाग बोल रहा है, मैं वो चीज़ें फिर से आपसे बताने जा रही हूँ। आज सचिन का वीडियो मैंने देखा, कहीं ना कहीं वो फिर से बाजी पलट रहे हैं। धोखा, साजिश, फरेब, इसका जाल वो फिर से बुनने लगे हैं, जैसा कि मुझे लग रहा है। अभी तक सुमित महल का साइड लेना, सुमित महल के लिए बोलना कि उसका कोई दोस्त नहीं है, उसे मत फंसाया जाए, मत खींचा जाए इस मैटर में, और उस बंदे ने मेरे लिए ये किया, वो किया, वो किया। उस दिन उनके घर में जब पूजा पाठ थी, तभी लाइव में उन्होंने उस सुमित महल को कहीं ना कहीं क्लीन चिट ही दिया, और उनके फेवर में बोला कि उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, उनका कहीं ना कहीं से मैं एहसानमंद हूँ। आज क्या होता है, चीज़ें क्यों पलट रही हैं? ऐसा नहीं है कि ये पब्लिक बेवकूफ़ है। जो आपके व्यूअर्स हैं, ऑडियंस जो आपको देख रहे हैं, वो सब कब तक पागल बनते रहेंगे? आप पागल बनाते रहेंगे सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अपने मकसद में कामयाब होने के लिए। जबलपुर की जो आकांक्षा जी हैं, उनको उन्होंने इंडिकेट कर दिया, मतलब ये वीडियो उन्हीं के लिए शायद, या और लोगों को भी मैसेज देने के लिए सचिन ने बनाई है। उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने कहा कि आपने थैंक यू किस लिए बोला, तो आज बहुत सारी चीज़ें उन्होंने नई नई बातें बताई। ये चीज़ें कि आपको 2 दिन में पता चली हैं, जब उनका इंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें कैंसिल हो गई हैं, उसके बाद आप आए हैं उनके बचाव में, उनके फेवर में। फिर से आप सुमित महल को एक, उसका किरदार, उसका कैरेक्टर सबके नज़र में बुरा बनाना चाह रहे हैं। जहाँ तक मैं सोच रही हूँ, ये आप फिर से आप वही गलतियाँ रिपीट करने जा रहे हैं। आपके दिलो दिमाग में वही पुराने ख़यालात, पुरानी चीज़ें चल रही हैं, जिसके वजह से आप ये फिर से एक ऐसा सीन क्रिएट करना चाहते हैं, और सामने वाले इंसान को फिर से आप दिखाना चाहते हैं कि वो इंसान बिल्कुल सही है। हम लोगों के बीच ऐसा कुछ नहीं था, हमने किसी के कहने पे किया। आपने किसी के कहने पे क्यों किया? सुमित के पास आप ही गए, सुमित से आप ही गिड़गिड़ाएं, आप ही रोएं, आप ही ने सारा चीज़ किया। तो उस बंदे की क्या गलती है? उस बंदे की क्या गलती है? उसने बस अगर आपके सपोर्ट में इतना बोला होगा कि जो तुम्हारे दिलो दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उससे आप बोलो। उसने ही सारा कुछ बताया। अगर ऐसा था तो उनसे रिश्ता क्यों रखना चाहता था? इंगेजमेंट क्यों किया था? चीज़ें आपकी थी, वो सारी चीज़ें सही भी हैं, लेकिन आप उस पे फिर से पर्दा डालने के उसमें लग गए हैं। ऐसा मुझे पहले भी लग रहा था, लेकिन मैंने इसका कोई वो नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास प्रूफ़ नहीं था, पर प्रूफ़ अब मिल गया है। कल आपका जो चीज़ें बोलें, उसमें कहीं न कहीं आपने इंडिकेट किया कि लोग यहाँ तक गेस कर रहे हैं, वहाँ तक कर रहे हैं, अगर मैं किसी के साथ हूँ तो मैं खुद बता दूँगा, अगर मैं हूँ भी तो इसमें कौन-सा वो है, किसी को क्यों ऐसा लग रहा है? क्यों नहीं लगेगा? ये क्या हाल बना रखा है सोशल मीडिया का? क्या आप लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे? नाटक नौटंकी क्यों चला रहे हैं? तो आपके आँख पे, दिल और दिमाग पे जो ये पट्टी चढ़ गई है, वो उतरेगी नहीं जब तक किसी न किसी का इसमें बहुत कुछ होने वाला है। जब तक कुछ बहुत ज़्यादा ही जाके बुरा नहीं हो जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें जाके कहाँ तक जाएँ कि क्या हो जाएगा, तब तक आप सुधरेंगे नहीं। क्योंकि आपके आँखों में वो नशा साफ-साफ दिख रहा है। अभी भी आपको मनीषा आपकी लाइफ में रहे, न रहे, चली जाए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये चीज़ें और भी क्लियर हो गई हैं, क्योंकि कम्युनिटी में अभी कल शायद लोग कन्फ्यूज़ थे कि, क्योंकि आप भी उस पे डालते हैं, मनीषा भी डालती है, तो उस उधर से आया था कि अपने व्यूअर्स के लिए, जो लोग भी हैं, कि आपके पास अगर इस जो भी मैटर चल रहा है इससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ें हों तो आप मेरे पास भेजिए, सेंड करिए। तो लोग कन्फ्यूज़ थे कि पता नहीं आपने डाला है कि सचिन ने। अभी मनीषा ने क्लियर किया कि अभी मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों के पास कोई चीज़ें इससे रिलेटेड, कोई भी प्रूफ़ हो या कोई ऐसी चीज़ हो, तो आप मुझे भेजिए। और ये भी बताया कि ये पोस्ट उसकी तरफ से है।
और उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है सब अब कुछ भी देखने और सुनने की ज़रूरत नहीं है। कहीं न कहीं मनीषा थोड़ा बहुत अब स्टैंड अपना ले रही है और लेना भी चाहिए, क्योंकि वो जान चुकी है कि आप सुधरने वाले नहीं हैं। आप क्या कर रहे हैं ये उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बखूबी समझ रही है कि इसके पीछे चल क्या रहा है, कौन-सा गेम चल रहा है। आप कहीं न कहीं सुमित को फिर से इस विलेन बनाना चाह रहे हैं कि लोग सोचें कि सारा किया कराया सचिन का है, आप बड़े अच्छे हैं और सामने वाली दीदी बहुत अच्छी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी तक इसलिए नहीं बोल रही थी कि मुझे भी डाउट था कि हो सकता है, हो सकता है। आप ही आपको कुछ टाइम चाहिए, लेकिन आपको टाइम वाइम कुछ नहीं चाहिए। आपको जो चाहिए वो सबको दिखाई पड़ रहा है। मैं भी देख पा रही हूँ कि आपको चाहिए क्या। जो नशा आपको लग गया है, जो नशा आपके दिलो-दिमाग पे चढ़ा है और उसकी वजह से पल-पल में अपने बयान बदल रहे हैं। कहीं कुछ कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं। उसमें आपको अपने घर गृहस्थी की, अपने पेरेंट्स की, अपने भाई मतलब किसी की कोई परवाह नहीं है। इस रिश्ते की कोई परवाह नहीं है, मनीषा की कोई परवाह नहीं है। आप खुद चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ़ से चली जाए, दूर हो जाए और आप फिर से वही खुला खेल खेलें या आगे आपका जो प्लान होगा, शायद उसको अंजाम देने के लिए आप ऐसा सीन क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे तो यही लग रहा है, एकदम साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है। मनीषा ने भी पूरी तरह से इंडिकेट कर ही दिया है कि चीज़ें जो हो रही हैं वो समझ रही है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, चीज़ें गलत हो रही हैं। कहीं से सब कुछ क्लियर क्लियर हो गया आपके बारे में। कोई पागल नहीं है, कोई बेवकूफ़ नहीं है। बेवकूफ़ सिर्फ़ आप बना रहे हैं। इस कहानी के सबसे बड़े हीरो आप हैं। आप ही सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। कभी किसी को विलेन बना रहे हैं, कभी किसी को बना रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं बना रहे हैं। वो सारा आपका किया धरा है और जो भी कर रहे हैं ना, खुद के लिए खाई खोद रहे हैं आप। उस गड्ढे में आप ही गिरेंगे। कुछ नहीं है तो उस इंसान को फिर से बदनाम करना शुरू। सुमित ने किया, सुमित ने किया। आप बच्चे थे क्या? जो भी चीज़ें आप अब तक कर रहे हैं, करते आए हैं, बस तीसरे को मोहरा बनाते रहेंगे। सुमित कहीं से भी खराब नहीं है, सुमित का कोई रोल नहीं है। उसने अगर आपको सपोर्ट किया तो सिर्फ़ इस वजह से किया कि आप उस टाइम मरने पे आमादा थे कि मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं कुछ भी कर लूँगा। और चीज़ें जो हो चुकी थी उसको ना आप फिर से दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। सब सुमित ने बताया था। सुमित ने बताया था कि किसी और के कैरेक्टर पे इस तरह से उँगली उठाओ, इस तरह से रिश्ता बनाओ। सुमित को जब यही करना था तो रिश्ता जोड़ने क्यों आया था? तो सचिन, जो भी आप कर रहे हैं खुद के लिए बहुत गहरी खाई खोद रहे हैं, लेकिन अच्छा है। जो कहते हैं नहीं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो आपकी बुद्धि बिल्कुल उसी राह पे चल रही है। अच्छा है कि आप ऐसी इतनी अच्छी लड़की जो आपको अपने जीवन साथी के रूप में मिली थी, वो आपको एकदम कहते हैं ना धूल की तरह उड़ा के चली जाए। लाइफ से नहीं जाएगी, बस आपके साथ भी नहीं रहेगी, लेकिन आपको छोड़ेगी भी नहीं। यही करना भी चाहिए। आप इसी के पात्र हैं। मुझे तो सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो चुकी हैं। आप शुरू कर दिए किसी और दूसरे को डिफेम करना। सारे अभी 4 दिन पहले आपके यहाँ पूजा थी, तब तक आप बड़े प्यार से सुमित जी का मैं आभारी हूँ, सुमित ने मेरा बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा साथ दिया। आज जैसे ही आपको पता चला ना कि एंगेजमेंट उनकी कैंसिल हो गई है, ये सब ऐसा हो गया है, तुरंत आप कहीं न कहीं आपको एक होप मिल गई ना कि हो सकता है कि फिर से अपना रिश्ता हम उसी तरह से कर लें, या आगे आपका हो सकता है इससे आप लोगों का कुछ और प्लान होगा ना। तो आप शुरू कर दिए कि फिर से उनकी वही इमेज हम चमका दें सोशल मीडिया पे कि नहीं वो तो बहुत अच्छी हैं, बस वो बंदा ख़राब था, वही बंदा आया था मुझे सिखाने, मुझे पढ़ाने, आपने गलत आदमी से सलाह लिया था। खैर जो कर रहे हैं खुद के लिए कितना अच्छा कर रहे हैं ये भी वक्त बताएगा, लेकिन ये जनता पागल नहीं बनेगी। ये ऑडियंस जो आपको देख रही है ना, ये पागल नहीं बनेगी। ये चीज़ें साफ हो चुकी हैं। मेरा तो यही कहना है कि वीडियो बनाना क्यों, जब लीगल काम हो रहा है ना तो वहाँ जाके आप अपने पॉइंट्स रखिए। यहाँ जनता को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं, इस ऑडियंस के दिलो दिमाग से उससे क्यों खेल रहे हैं, उसकी भावनाओं से क्यों खेल रहे हैं। मनीषा से तो पहले से ही खेल रहे हैं ना, अब आ रहे हैं बेवकूफ़ बनाने। कभी मैं ऐसा नहीं करूँगा, कभी वैसा नहीं करूँगा। चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। इसे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी तीसरे को बेवकूफ़ बनाना बंद करिए। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आज का जो चीज़ें मैंने देखी दोनों साइड से,
मनीषा अपने इस रिश्ते से खुश नहीं है। मनीषा को चीज़ें क्लियर हो चुकी है। मनीषा को पता चल चुका है कि सचिन जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं। अब एकदम से बोलते हैं ना कि काफ़ी हद तक वो खोल के कह चुकी है, बता चुकी है, आप भी समझ रहे हैं। तो मेरे नज़र से अगर कोई सबसे बड़ा गुनहगार है तो वही 2 लोग हैं, और उसमें सबसे नंबर 1 पे सचिन है। यही है मेरा आज का रिएक्शन। आपका क्या है? आप भी अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट आज मुझे मिली, जिससे काफ़ी चीज़ें, एक पिक्चर होता नहीं है कि वो अब सीन जो है क्लियर हो चुका है। आप भी अपनी राय रखिएगा। इसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं उस पर तुरंत आपसे फिर मिलेंगे।